साल 1984 में आई फिल्म शराबी बच्चन साहब की कई सुपरहिट फिल्मों में से एक है। फिल्म के अद्भुत गानों के लिए बप्पी दा को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड। अब देखिए, लेकिन फिल्म सिर्फ गानों के बलबूते पे नहीं उठी। फिल्म का गर्दा बहुत उठा, लेकिन सिर्फ गानों के बलबूते पे नहीं, बल्कि फिल्म के लीड किरदार विक्की कपूर उर्फ अमिताभ बच्चन की अद्भुत एक्टिंग की वजह से। ये किरदार लोगों के दिलों पर छा गया था। अमिताभ ने विक्की कपूर के कैरेक्टर को सिर्फ अदा नहीं किया था इस फिल्म में, बल्कि वो कैरेक्टर उन्होंने जिया था। लगता है मानो कि ये कैरेक्टर हर उस शराबी को दर्शाता था जो प्यार में हारा हो, घर से हारा हो, हर तरफ से हार के भी सिर्फ जीत के लिए जन्मा है। हर डायलॉग डिलीवरी बेहद सटीक। फिल्म का एक डायलॉग तो आपको आज भी याद होगा कि मूछें हों तो नत्थू लाल जैसी हों, वरना ना हो। आज भी कोई बड़ी मूंछों वाला शख्स दिखता है तो हम ये डायलॉग ज़रूर फर्ज कर देते हैं उन पर। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो इस डायलॉग को बोलते हुए, इस पर्टिकुलर डायलॉग को भी नहीं, मतलब पूरी फिल्म में आपने देखा हो, तो अमिताभ बच्चन के हाथ उनकी जेब में थे। जी हाँ, उनका जो बाहिना हाथ था वो उनकी जेब में रहता हमेशा। और फिल्म की 90% अगर आप बात करें तो उनका हाथ जेब में ही मिलेगा आपको। अब आपको लगेगा कि भाई इसमें ऐसा क्या खास हो गया, कैरेक्टर की डिमांड होगी इसलिए रखा होगा, कुछ होगी वजह। लेकिन जी नहीं जनाब, दरअसल हाथ जेब में रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आज बॉलीवुड किस्सों में बात करेंगे हम शराबी फिल्म के फेमस कैरेक्टर विक्की कपूर की, कि आखिर क्यों पूरी फिल्म में अमिताभ बच्चन का हाथ जेब में रहा। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़ की स्पेशल पेशकश बॉलीवुड किस्से। तो देखिए, ये बात है साल 1983 की। दिवाली का समय था और सभी लोगों की तरह अमिताभ भी अपने परिवार संग दिवाली मना रहे थे। अमिताभ का व्यक्तित्व थोड़ा मस्ती भरा था। आप चाहें उन्हें केबीसी में देखें या फिर किसी शो में, वो हमेशा मस्ती के माहौल में ही दिखेंगे। लेकिन दिवाली पर उनको ये मस्ती थोड़ी भारी पड़ गई। अमिताभ पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन गलती से वो पटाखा उनके हाथ में जा फूटा। अब भाई जाहिर सी बात है, उस वक्त तक अमिताभ बच्चन अपनी अच्छी खासी इंडस्ट्री में धाक जमा चुके थे। 1969 में अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था और उनके लिए हर किरदार को करना मानो अपने अंदर उस किरदार को बसा लेना होता था। दीवार, शोले, जंजीर और भी कई फिल्में, अमर अकबर एंथनी, इन सभी फिल्मों में उनका आप कैरेक्टर देखें तो सदी का महानायक जो उनको कहा जाता है वो बखूबी निभाया उन्होंने। लेकिन महानायक हैं तो वही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। दिवाली में जब हाथ उनका जला तब तक उन्होंने शराबी फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था और फिल्म की शूटिंग भी कुछ ही दिनों बाद थी। अब सवाल ये था कि जले हुए हाथ संग एक्टिंग कैसे की जाए, क्योंकि ऐसे जले हुए हाथ संग किरदार निभाना जितना मुश्किल होता, उससे ज़्यादा मुश्किल ऑडियंस को उस कैरेक्टर को अपनाने में होती कि भाई पूरी फिल्म में कैरेक्टर का हाथ जेब में, कहीं अजीब तो नहीं लगेगा ऑडियंस को। अब यहाँ पर अमिताभ के पास दो रास्ते थे कि या तो भाई फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को सब कुछ सच सच बता दें और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दें, या फिर इस किरदार को ही वैसा बना दें। लेकिन महानायक ने तीसरा रास्ता चुना। अमिताभ ने अपना हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। अब ये पैंट की जेब में डालते ही उन्होंने एक शॉट किया। अब बड़ा ही विचित्र सा ये ख्याल था, क्योंकि किसी मेन कैरेक्टर का हाथ पूरी फिल्म में जेब में रखना, मतलब ये पहले कभी हुआ ही नहीं था। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने फिल्म के निर्माता प्रकाश मेहरा से इसके बारे में बात की। अब जब उनको बताया तो उन्होंने सोचा था कि भाई डांट पड़ेगी, लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने खुद आगे से कहा कि आप अपना एक हाथ बाहिना वाला पैंट की जेब में ही रखेंगे, इससे आपका जो कैरेक्टर है वो और निखर कर बाहर आएगा और फिर पूरी तरह से एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगेंगे आप। अब देखिए, इसके बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई और पूरी फिल्म में 90% भाग में अमिताभ ने अपना बाहिना हाथ जेब में ही रखा। फिल्म 1984 में रिलीज हुई और लोगों को ये कैरेक्टर ओहो बहुत पसंद आया।
खास करके लोग अब उस फिल्म को अमिताभ के उस जेब में हाथ डालकर चलने वाले किरदार की वजह से जानते हैं। कभी कोई उनकी उस फिल्म के डायलॉग्स को बोलते हुए या फिर कैसे भी मिमिक करता है तो जेब में हाथ डालना नहीं भूलता, क्योंकि वो एलिमेंट जो था उनके किरदार की 100% की डिमांड को 120% के रूप में पूरा कर देता था। तो कहते हैं ना, इट ब्रिंग्स एटीट्यूड इन दैट कैरेक्टर। अब इसके बाद मानो ये तो पूरा एक स्टाइल बन गया था। तो देखिए, ऐसे बच्चन साहब का जेब में हाथ रखना उनके कैरेक्टर की डिमांड नहीं थी, बल्कि उनकी मजबूरी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्ची लगन और जज्बे से सच्चाई के साथ कुछ किया जाए तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में जुट जाती है। और वही हुआ। बिग बी की इतनी खूब अदाकारी और लगन के लिए शराबी फिल्म का उन्हीं का एक डायलॉग उनके लिए कहने का मन करता है। उनकी इस हरकत पे, उनकी इस अनोखी सोच पे उनके लिए फर्ज कर देता हूँ कि इनकी तारीफ क्या करें, ये तो सर से पांव तक खुद तारीफ ही तारीफ है। तो उम्मीद करते हैं कि इस किस्से ने आपको एक नई कहानी से ज़रूर रूबरू कराया होगा। ऐसे और किस्सों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी शोबिज। मेरा नाम है आर्यमन गौतम। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हम एक नए किस्से के साथ, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।